सुनाओ सुनाओ। मेरा मन राजी मेरा दिल राजी मुई साथ ले चल सुधाकर जी। कभी नहीं ले जा सकता, तुम्हारा लगता है दिमाग खराब हो गया श्यामा। मैं तो प्यार करूँ हाय नाई डरूं, मैं तो प्यार करूँ हाय नाई डरूं। जान से ज्यादा तुम पे मरूं, मैं जान से ज्यादा तुम पे मरूं। अब कुछ भी करो तो सुधाकर जी मुझे साथ ले चल सुधाकर जी। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा इस समय दिमाग नहीं काम कर रहा है बहन। सुनो मैं तुम्हें बहन मान चुका हूँ और तुम मुझसे गलत शब्द ना कहो बहन। बहन वाली बात नहीं है बहन। एक तुम सेठ की लड़की और मैं कहाँ एक माली का लड़का, हमारा तुम्हारा कभी मिलाप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता बहन। सुनो बात यह है कि मैं अपनी शादी करना नहीं चाहती हूँ। मेरे माता पिता का सुधाकर जी, हाँ मेरे माता पिता ने जहाँ शादी रोक दी है मैं उस शादी को नहीं करना चाहती हूँ बहन। हाँ। अगर माता पिता की ने शादी आपकी रोकी है तो उनका ही कहना मानो। नहीं। जो माता पिता की बात नहीं मानता है बाद में उसका परलोक बिगड़ जाता है बहन। ऐसा कुछ नहीं, मैं शादी बात है कि मैं तुमसे करना चाहती हूँ। मैं नहीं करूँगा कभी शादी तुमसे। नहीं नहीं बहन, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं लेकिन सुनो, कहो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की और ये उम्मीर के पिताजी सौराष्ट्रीय मुद्राएं गुप्त दान लिखियो मत भैया। सुनो, कहो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं समझ लो जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो सेठ तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका देगा, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत करो बहन, ऐसा मत कहो। अरे शादी ही करनी है, किसी बराबर वाला के साथ शादी करो। सुनो, पहले ये देखो कि तुम खड़े कहाँ हो। 7 मंजिल ऊपर कोठी पर खड़े हो। अगर मैं अभी यहीं पर से कूद पड़ी और मर गई तो समझ लो तुम्हें आरोप लग जाएगा। इसलिए मेरी बात को मानो, मुझसे शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। और शादी नहीं करी तो समझ लो मैं अगर शादी नहीं करी तुमने तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी और तुम्हें सेठ जान से मार देगा। इसलिए मेरे साथ में शादी कर लो तुम। बहन हाँ मेरी बात मानो। नहीं, अरे इधर तो चोरी कर कहे सुधाकर, अरे सुन बहना चितला, अरे काहे को बहना दी हो खूनो बहा। मान जाओ बहन, मैं कहता हूँ। अरे जो जाने तेरे पिता दे मोई मरवाई, बहन अगर तेरा पिता ये बात जान गया तो मेरा गला काट देगा। अब मेरी बात नहीं मानी फिर भी मारे जाओगे, ध्यान अरे रखो। जो जाने तेरे पिता दे मोई मरवाई। नहीं, अरे मेरे खातिर मैया बबुला मर जाई। अरे काहे को परिवार हमारा दी है, अरे नशा काहे को बहना दी है खूनो बहा।
अरे जो अरे बहना मानो मेरी एक तो बात सही, मेरी बात मान जाओ। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। सुंदर शादी ढूंढ के वहाँ पे अरे कहे जितेंद्र सुन मेरी बहना जीवन ले बना, अरे काहे को बहना की है बहन, मैं बहुत समझा रहा हूँ तुम्हें। अगर जो अपने माता पिता की बात नहीं मानती हैं लड़कियाँ, उसका परलोक बिगड़ जाता है और आगे वो दुख ही दुख को पाती है। इसलिए बहन समझा रहा हूँ, जहाँ पे तुम्हारे पिता ने शादी तय की है आप वहीं शादी कर लो, सुख में रहोगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब का बालक हूँ। सुधाकर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहाँ मेरी शादी रोकी मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करूँगी। मुझे अगर शादी करनी है तो आपसे करनी है। मुझे धन माल खजाना नहीं चाहिए। मेरा पिता मुझसे कुछ नहीं कहेगा। मैं अपने पिता की बहुत लड़ती हूँ, वो कुछ नहीं कहेगा। तुम मुझसे शादी कर लो। ऐसा क्या देखा है बहन आपने हमने? आप बहुत सुंदर हो, मुझे केवल आप ही चाहिए। मुझे दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ बहन, मान जाओ तो अच्छा ही रहेगा। इधर सुधाकर माली बहुत समझाता है, लेकिन सेठ की बेटी ने एक बात नहीं मानी। श्यामा कहने लगी मेरे माता पिता के पास अपार संपत्ति है, मैं बहुत संपत्ति लेकर के चलूंगी और जिंदगी भर तुम्हें बैठ करके खिलाऊंगी। जहां मेरे माता पिता ने शादी तय की है, मैं शादी हरगिज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ शादी कर। सुधाकर ने समझाया कि जा, तुझे मैंने अपने बहन के समान समझा, लेकिन तू आज हमें क्या समझ रहे? श्यामा कहने लगी मैं अगर मर गई तो मेरे माता पिता तुझे फांसी चढ़वा देंगे, क्योंकि मैं इकलौती हूं। मेरे माता पिता का प्यार मुझ पर है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए सुधाकर मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पिता ने एक सेठ के बेटा के साथ मुझे भेजना चाहा है, मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या है? खाओ कसम, कभी अपने माता पिता के यहाँ नहीं जाओगी और मेरी ही बात मानोगी, मेरे ही इशारे पे चलोगी। खाओ कसम, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सुधाकर जी, मैं कसम खाती हूँ इस बात की, मैं कभी लौट करके नहीं आऊंगी। जहाँ मुझे तुम रखोगी, जैसे मुझे रखोगी, मैं वैसे तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर छोड़ूंगी नहीं। ठीक है श्यामा, जिस दिन तेरी बारात आएगी द्वार पे, हाँ, मैं उसी दिन तुझे ले जाऊंगा। उसी दिन आ जाना पक्का। अगर धोखा हो गया तो समझ ले दुनिया में छूट नहीं पाओगे मेरे पिताजी से। अगर ऐसा हुआ धोखा तो इसलिए मेरे साथ में आप शादी कर लो। ये मैं पक्का वायदा करती हूँ कि तुम्हारा जिंदगी भर मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जिस दिन तेरी बारात आएगी द्वार पे, मैं उस दिन तुझे अवश्य लेने आऊंगा, अवश्य आऊंगा, अवश्य। हाँ, इधर में श्यामा से वादा हो जाता है कि जिस दिन तेरे दरवाजे पर बारात आएगी उसी दिन मैं तेरे साथ चलूंगा। आज सुधाकर वहां से चला जाता है। इधर श्यामा की बारात दरवाजे पर आती है और जब बारात दरवाजे पर आ जाती है तो सेठानी अपनी बेटी को घर में देखने के लिए जाती है, लेकिन बेटी श्यामा सुधाकर के साथ उसी समय शाम के वक्त पर वहां से चली जाती है। सुधाकर के साथ में वो लड़की भाग जाती है।
बारात दरवाजे पर रुकी हुई है। इधर तो शेष लोचन की बेटी सुधाकर के साथ में चली गई, बारात दरवाजे पर थी। लेकिन प्यारे भाई लोगों, बारात तो दरवाजे पर आ गई, दूसरा सेठ सिलोचन की आकर के बदनामी कर रहा है। कह रहा तेरी बेटी चरित्रहीन है, तेरी बेटी लगता है किसी के साथ चली गई। आज शेष लोचन की जब इतनी बदनामी की है तो शेष लोचन अपनी सेठानी के साथ बड़ा दुखी है। शेष लोचन ने जब यह सुना कि मेरी बेटी जिसे मैं अपने प्राणों से बढ़कर के प्यार किया करता था, आज वही बेटी मेरी मुझे धोखा दे गई। शेष लोचन कि सुन सा बस्ती के हाल, बड़े बेहाल गजब जब हुओ, मैया ने खाई पछार रे और शीश पटक जब दियो। इधर तो सेठानी मारी बेइज्जती की बारे घर में पछारे खा रहे हैं, रो रहे हैं। शेष लोचन कह रहे हैं बेटी जाओ, आज मैं जैसे खून के आंसू रो रहा हूं, तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी। जाओ, जैसे आज तेरा पिता खून के आंसू रो रहा है, तू भी खून के आंसू रोएगी। तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी, तेरा पिता तुझे बद्दुआ दे रहा है। वो सुनसा बस्ती के हाल, बड़े बेहाल गजब जब हो गजब जब ढाए। मैया ने खाई पछार रे और शीश पटक जन दियो, मैया ने खाई पछार रे और शीश पटक जन दियो। इधर तो मेरे प्यारे भाई लोगों, शेष लोचन और सेठानी आज घर आंगन में पछारे खा करके जब गिरे हैं मेरे भैया, शेष लोचन रो रो करके जिना का बुरा हाल हो जाता है। और हमारे प्रधान जी सर्वेश साक्या नंगला से जब पंखा न चला दे तो गर्मी लग रही। हमारे बीच सर्वेश साक्या प्रधान जी नंगला वाले अपने कर कमलों से 1100 राष्ट्रीय मुद्राओं का हार हमारे गले में पहना कर सुसम्मान करते हैं। शास्त्र मुनि भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर सुख संपत्ति प्रदान करते रहें, घर में सुख संपत्ति बनी रहे, समाज में सदा मान सम्मान मिलता रहे।
आरे परनी है सर्वेश व्रत की पीरन प्रधान रे बतिलाई। और साक्य वंश के वीर कहा में मर तो ध्यान बिसर नहीं जाई। 1100 मुद्रा की माला मेरे गले में दैती पहनाई। और नंगला वाले बिन न बतावे भैया ध्यान बिसर नहीं जाई। पांसी राष्ट्रीय मुद्रा बहनते जी का सम्मान किया है और 500 राष्ट्रीय मुद्राओं से अर्चना बहन जी का किया है। आरोप करनी है आज प्रधान जी नंगला से गए पीरनी आई। राज सभा के बीच में भैया तटिए बीच सभा मैदानी। आशा करते हैं इस समाज का सम्मान सदा सदा आपके साथ बना रहे और आप सदा सदा के लिए इस समाज की सेवा करते रहे, ऐसी तथागत से आशा करता हूं। ओ मेरे माया जी आए लाल सभा में भज के आए जइयो। ओ महामाया जी आए लाल सभा में फेरिया दे जइयो। अरे फेरिया दे जइयो खबरिया मेरी ले जइयो। ओ महामाया जियाए लाल के भैया बोले बुद्ध भगवान की। बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं। प्यारे भाई लोगों, आइए गौर करते उसी पावन इतिहास की ओर जहां प्रसंग चल रहा है। इधर तो माता पिता इधर तो जब श्यामा सुधाकर के साथ में चली जाती है, शेष लोचन और सेठानी घर में पच्छाड़े खा रहे थे
पछाड़ खा करके जिस समय आंगन में गिरे, शेष सलोचन ने कहा, बेटी जा, जिंदगी में कभी तू सुखी नहीं रहेगी। जो माता पिता को रुला करके औलाद जाती है उसे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाई लोग, इधर श्यामा और सुधाकर एक नगर में जाकर के एक सेठ साहूकार के पास एक कमरा ले लेते हैं, वहां जाकर के रहने लगे हैं। तो मेरे भैया, जब वहां धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है, काफी समय जब व्यतीत हुआ तो श्यामा आरे धीरे धीरे समय बीती लो भाई, जन करबो धारण कियो सुनो चितलाई। महाराज खुशी के बादल छाए हैं, अरे करबो धारण कियो भैया, अरे करबो धारण कियो, खुशी जग दिल में भारी है, करबो धारण कियो। भैया धीरे धीरे आज समय कछनी कोई आओ है, अब तो धीरे धीरे आज समय कछनी कोई आए रो है। अरनी कोई आए रो है, समय कछनी कोई आए रो है, कि भैया धीरे धीरे आज की भैया। प्यारे भाई लोगों, इधर तो जब वक्त धीरे धीरे व्यतीत होता चला जाता है, शेर सलोचन की बेटी श्यामा ने जब गर्भ धारण किया तो शेर सलोचन की बेटी एक दिन सुधाकर से कहने लगी है, सुलोचन की बेटी सुधाकर से बोली है, श्यामा हे भैया, श्यामा सुधाकर से समझा करके बोली है कि मेरे पहला गर्भ धारण मेरे हुआ है। स्वामी कहिए। मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो श्यामा? कि मैंने गर्भ धारण किया है और पहला बच्चा है। मैं चाहती हूँ कि अपने मायके में ही अपने पहले बच्चे को जन्म दूं जाकर। क्या? हाँ। ओरी दुष्टेन, ओरी पापेन, तू अपने माता पिता के यहाँ से जब आई थी तो तूने क्या कहा कि मैं कभी अपने घर नहीं जाऊंगी। आज तू ये क्या कह रही है कि अपने पीहर जाऊंगी? हाँ। तेरा पिता इतना आक्रूर है कि तुझे देखेगा और मुझे देखेगा तो हम तुम दोनों को मार देगा। तूने वादा किया था कि मैं जब तक साथ रहूंगी मैं कभी माता पिता के पास नहीं जाऊंगी। स्वामी, तेरी बात हमें एक भी अच्छी नहीं लग रही है श्यामा। स्वामी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम चल करके देखो, आज मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी है। स्वामी, मुझे पता था। क्या पता? कि यही मेरे साथ होने वाला था। मैं गरीब का बालक और तू सेठ की बेटी, इसीलिए तू हमें लेकर के आई थी। मैंने कहा था मैं ये गरीब का बालक हूँ, लेकिन तूने एक बात मेरी नहीं मानी है।
स्वामी हाँ। मेरी बहुत इच्छा है, आज मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है स्वामी। तो मैं चाहती हूँ कि पहली संतान को जन्म अपने मायके में दूं जाकर के। और तुम सोच रहे हो तो मेरे माता पिता वो कुछ नहीं कहेंगे, तुम चल करके तो देखो एक बार। क्या देखे? चल कर क्या देखो श्यामा, क्या हमें तू दिखाना चाहती है? अब तो मेरे गले में लगता है फांसी का फंदा पड़ने वाला है। नहीं स्वामी। श्यामा, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती है। प्यारे भाई लोगों, इधर श्यामा सुधाकर से कहने लगी है। श्यामा बोली, भैया शिवानी 20 राष्ट्रीय मुद्राओं से रोहित मोहित की बहन जी 20 राष्ट्रीय मुद्राओं से हमारे समस्त साथियों का सम्मान कर रही हैं। भगवान बुद्ध के धम्म से जय मंगल हो, सदा मंगल में हो, ऐसी कामना करते हैं। श्यामा बोली है, भैया अरे श्यामा कहे और सुनो मेरे बालम ओ सैया, मोए पीहर देव पठाए पड़ू में तुम्हारे है पैया। ए पीहर देव पठाए पड़ू में तुम्हारे है पैया। अरे पति जगो प्राणन से प्यारो, अरे पति जगो प्राणन से प्यारो, और जोड़े दो हाथ पति से जाने ये गुरु। आज सुधाकर से श्यामा बोली है, मैं आपके पैर पड़ रही हूं पिया, पैर पड़ रही हूं। अरे कही तब श्यामा समझाई, अरे कही तब श्यामा समझाई, और चलियो मेरे साथ या समय यही लगाई। श्यामा कहने लगी, प्राणनाथ मेरे माता पिता की मुझे याद आ रही है, मेरे साथ चलिए। अरे कही जब ये सर समझाई, और चलियो मेरे साथ या समय यही लगाई है भैया। इधर तो श्यामा जब बार बार कहती है, और ये सच बात है प्यारे भाई लोगों, जो बहन बेटी गलत कदम उठा जाती हैं, अपने माता पिता के बगैर पूछे शादी रचा लेती हैं, उन्हें एक ना एक दिन माता पिता की याद जरूर आती है। अरे सहे रास्ता में दुख भारी, और जियरा रोल साहे पैर जन याग को धारी। ये जियरा रोल साहे पैर जन याग को धारी। इधर तो सुधाकर से जब बार बार यही कहा कि मेरे माता पिता तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, चलो। जब सुधाकर ने बार बार यही सुना है,
नारी की हट है कि मुझे जाना है। प्यारे भाई लोगों, सुधाकर कहने लगा श्यामा चलो। मुझे मालूम था, मेरे पिता ने कहा था कि बेटा कभी भी श्यामा के साथ बहन के अलावा दूसरा रिश्ता मत बना देना। मैंने आज अपने पिता की बातों पर धूल डाल दी है। आज मुझे कष्ट हो रहा है, चलो मैं चलता हूं। सुधाकर जब साथ में चला और श्यामा को गर्भ धारण हो चुका था, 8-9 माह व्यतीत हो चुके थे, 10वां माह चल रहा था कि धीरे धीरे सुधाकर चालितायो रे जूता संग से आमा जाती है रे जाके संग से आमा। धीरे धीरे साकर जातो है रे जाके संग से आमा, जाए रही रे जाके संग से आमा। पहुंचे जंगल बीच में, सुने रनिया मेरी पातरी और रनिया मेरी। जिस समय एक बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं चलते चलते, प्रसव वेदना होई उठी सुजुन सजना मेरे, कह रही ओ सजना मेरे। श्यामा को जब प्रसव वेदना हुई है, जोर जोर से जब दर्द होना शुरू हुआ, तो एक पेड़ के नीचे जाकर के श्यामा बैठ जाती है। पेड़ के नीचे जब श्यामा बैठ गई तो श्यामा कहने लगी है, सुधाकर ने मुड़ करके पीछे देखा कि मेरी पत्नी कहाँ है। देखा है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। श्यामा बोली है, या आरे सजना छाया मेरे से है ताइले, सजना छाया मेरे से है ताइले, और रनिया के प्राण बचाइले। अरे सजनानी का पानी पिलाई दे, वो पिलाई दे, और रनिया के प्राण बचाइले। श्यामा कहने लगी, प्राणनाथ अब मुझसे चला नहीं जाता, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। प्यारे भाइयों, श्यामा ने जब जोर जोर से प्रसव वेदना हुई है, श्यामा ने उसी पेड़ के नीचे एक बेटा को जन्म दिया। जब एक बेटा को जन्म दिया है, सुधाकर ने श्यामा की गोद में जिस समय एक बालक देखा, श्यामा बड़ा प्रसन्न है, साथ में सुधाकर भी बड़ा प्रसन्न हुआ। सुधाकर ने कहा, हे श्यामा